अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान मसूद और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए ओ लेवल के मैथ के एडवांस क्वेश्चंस का इजी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करें। और आपको कोई सवाल पूछना है, चाहे वो बुक 1 में से हो, D1, D2 या D3 में से, तो आप D4 में से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पास पेपर के सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, या कमेंट्स में अगर आप मुझे एडवाइस देना चाहें तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो देखते हैं आज हम कौन सा सवाल करने जा रहे हैं, उसमें क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है। तो आज जो हम सवाल करें वो आपकी बुक D2 मैथ की चैप्टर 12 का है, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं उसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया। तो देखते हैं उसने हमें डायग्राम दी हुई है, जिसकी मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाई है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी जो है वो लेंथ और ब्रेथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है क्यूबॉइड की वो 40 सेंटीमीटर है। और इस क्यूबॉइड के ऊपर एक पिरामिड है जिसकी उनमें से हमें हाइट दी हुई है कि पिरामिड की हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो अब उन्होंने कहा है कि इस पूरे जो आपको शेप दिया हुआ है इसका आपने पहले तो वॉल्यूम निकालना है और फिर आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम अगर पिरामिड का वॉल्यूम निकालें तो इसका फार्मूला सिंपल है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अगर बताइए इस क्यूबॉइड के ऊपर है ये पिरामिड, तो जो इसका जो बेस एरिया है वही क्यूबॉइड का बेस एरिया है। तो इसका मतलब है वह क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या हुआ, 30 इंटू 30, क्योंकि ये स्क्वायर है। हाइट हमें ये इसकी दी हुई है 28। तो ये हमारे पास जो इसका वो स्ट्रक्चर वो आ गया हमारे पास 8400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम किसका आ गया, क्यूबॉइड का आ गया। अब हम निकालते हैं नीचे जो ये हिस्सा है एक क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम निकालना तो आसान है, सिंपल के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 40। तो ये आपका हो गया 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये इसका भी आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 4440 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पास पूरे शेप का आ गया वॉल्यूम। अब हम आते हैं सरफेस एरिया की तरफ। अच्छा, सरफेस एरिया के लिए जो है पहले हम आसान काम कर लेते हैं कि पहले नीचे क्यूबॉइड जो है उसका हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कि पहले जो बेस का सरफेस एरिया है वो कितना है, 30 इंटू 30 यानी कि 900। ये तो बेस का आ गया, इस क्यूबॉइड के बेस का सरफेस एरिया है। अच्छा, जो इसका ये शेप है, एक साइड 30 इसकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 40। तो 30 इंटू 40 और चारों साइड ऐसे ही इक्वल है, तो उसको हमने इसलिए इस पूरे को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस का आ गया और ये इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बारी आती है अब हमारे पास इसकी ये है पिरामिड की क्या सरफेस एरिया निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम उसके जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया निकाल लें। तो इसको अगर मैं जो पिरामिड की बेस तो है नहीं इसमें, तो सिंपल जो एरिया इसको अगर हम खोल के हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, इसमें इन्होंने इसकी हाइट तो हमें दी हुई थी। अब ये इसका मतलब है ये 4 ट्राइंगल्स हैं, और इन 4 ट्राइंगल्स को इनका एरिया मालूम करने के लिए ट्राइंगल का मैं मालूम करने के लिए आपको ट्राइंगल की हाइट मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल की हाइट का मतलब क्या है कि इस पिरामिड की सैलेंट हाइट जो होती है ये चीज़ होती है। ये 28 तो हमें उसकी बीच की हाइट उसने दी हुई है, हमें सैलेंट हाइट चाहिए। तो सैलेंट हाइट हम किस तरह से निकालेंगे,
तो हमारे पास हम पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे ये 28 यहाँ पे है और ये बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो ये फासला जो हो गया, मतलब इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगी हमारी। ये 28 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, और तो ये सैलेंट हाइट आ जाएगी हमारी, क्योंकि ये पूरी 30 है और ये इसकी हाइट है, और तो इसका हाफ क्या हो गया ये 15, और ये सैलेंट हाइट फिर हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसी जो सैलेंट हाइट आएगी तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है उसकी एक्चुअल हाइट होगी। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो L इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको हम डाल देते हैं पहले, इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 31.76 आया। तो L इसका हमने फिर राउंड ऑफ करके हमने इसको 32 कर लिया, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 32 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी ये साइलेंट हाइट आ गई, मतलब इसकी हाइट आ गई। अब हम जो है वो एक ट्रायंगल का एरिया निकालें अगर हम, तो इन सब का एरिया किस तरह से निकालेंगे कि बेस तो सबकी सेम है 30 और हाइट भी सेम है, क्योंकि ये चौकोर के ऊपर है, ये स्क्वायर के ऊपर, पिरामिड की बेस जो है वो स्क्वायर है, इसका मतलब है तमाम जो ट्रायंगल है उनका एरिया सेम होगा। अगर ये रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड होता तो तब हमें दो दो करके बारी बारी क्या जो है वो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती, पहले इन दो की और फिर इन दो की, लेकिन यहाँ पे हमें उसने बेस जो है वो स्क्वायर दी है, इसका मतलब है तमाम की एरिया सेम होगा और स्लैंट हाइट भी सेम होगी। तो हमने एक का निकालेंगे तो 1/2 बेस लेंथ इंटू हाइट, तो 1/2 लेंथ कितनी है 30, ये जो बेस है 30 इंटू 32 मल्टीप्लाई बाय एक का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1920, यानी कि यहाँ बस पिरामिड का एरिया आ गया। अब फिर हमने जो है वो इन तीनों को ऐड किया आपस में कि ये बेस का एरिया, ये ऊपर जो क्यूबाइड का उसका एरिया, और ये जो पिरामिड का शेप था उसका एरिया, इन तीनों एरिया को हमने ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया 7620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल इसका सरफेस एरिया है। आई होप सो आपको सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट्स में जो है वो लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।